जय श्री माता जी। अपने दोनों हाथ हृदय तक लेकर आएंगे। पूर्ण श्रद्धा से परम पूजनीय श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे आदि शक्ति माँ, आपके श्री चरणों में संपूर्ण सामूहिकता समर्पित है माँ। जैसा योग्य हो वैसा ध्यान आज आप करा लीजिए। हर क्षण हर पल करता करविता आप ही हूँ माँ। माँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आज जो ध्यान देरी से शुरू हो रहा है, उसके लिए हम आपके श्री चरणों में सभी देवी देवता और गणों के श्री चरणों में पूर्ण हृदय से क्षमा मांगते हैं। अपनी कुंडलिनी शक्ति बांध के बंधन लेंगे, श्री माता जी को नमस्कार करेंगे। संपूर्णतः स्वयं को अनुशासित करके अपनी पीठ सीधी, दोनों हाथ गोद में और पूर्ण हृदय से प्रेम पूर्वक श्री माता जी के छवि को देखते हुए हमारी आंखों को बंद कर लेंगे। ध्यान के कुछ समय के लिए पूर्ण लक्ष्य अपने अंदर इस क्षण जो भी विचार आ रहे हैं पूर्णतः श्री माता जी के श्री चरणों में रख देंगे। चित्त पूर्णतः सहस्त्रार चक्र पर और तीनों महामंत्र लेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला
देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आहिस्ता से अपना सीधा हाथ अपने हृदय पे बाएं बाजू में नतमस्तक होकर परम पूजनीय श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। माँ, आपके श्री चरणों में मैं सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मन बुद्धि अहंकार से परे मैं सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं आत्मा स्वरूप चैतन्य हूँ। माँ, आपके श्री चरणों में मैं आप ही का अंश हूँ। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें और इस प्रार्थना के बाद लेफ्ट हैंड की हथेली पे बढ़ते हुए वाइब्रेशन को महसूस करना। माँ, मैं आप ही की अंश हूँ। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। इसी हाथ को उठा के धरणी माता पर रख देंगे और चित्त पूर्णतः ईड़ा नाड़ी चित्त को ईड़ा नाड़ी पर चलाते हुए मन ही मन प्रार्थना। माँ, आपके ओर से आ रहा परम चैतन्य हमारी ईड़ा नाड़ी पर ग्रहण करने की शक्ति और भक्ति हमें दीजिए। माँ, इस ईड़ा नाड़ी को पूर्णतः चैतन्यमय कर दीजिए। साक्षात श्री महाकाली, श्री भैरवनाथ और श्री महावीर इनके गुणों को और इनके आशीर्वाद को हमारे ईड़ा नाड़ी पर जागृत करा दीजिए। आहिस्ता से हाथ गोद में अपना लेफ्ट हैंड लीवर पर चित्त पूर्णतः अपने बाएं हाथ के अंदर लीवर पे स्थिर कर लेना है। पूर्ण हृदय से प्रार्थना। माँ, कृपा कर कर हमारे लीवर को हिमालय की ठंडक दीजिए, चंद्रमा की शीतलता दीजिए। कृपा कीजिए माँ,
हमारे चित्त को चैतन्य में लीन करा दीजिए। माँ, हमारे चित्त को चैतन्य में लीन करा दीजिए। लेफ्ट हैंड कोहनी से मोड़ के आकाश की ओर और चित्त पिंगला नाड़ी पर। बिल्कुल पूर्ण चित्त को पिंगला नाड़ी पे घुमाना है और ये जो थोड़ा सा हेवीनेस लग रहा है, इसे पूर्णतः आकाश तत्व में निकाल दीजिए। प्रार्थना करनी है मनी मन। माँ, हमारी पिंगला नाड़ी पर आपके ओर से आ रहे चैतन्य को ग्रहण करने की शक्ति और श्री हनुमान जी की भक्ति दीजिए। कृपा कीजिए माँ। पिंगला नाड़ी पर श्री महासरस्वती, श्री हनुमान जी और श्री बुद्ध, इनका आशीर्वाद हमें प्रदान करा दीजिए। हाथ गोद में दोनों हाथों के चैतन्य को महसूस करना है। धीरे से दोनों हाथ धरणी माता पर। चित्त पूर्णतः दोनों हाथों के हथेली की ओर और धरणी माता की ओर। हे धरणी माँ, सूक्ष्माधि सूक्ष्म रूप में दोनों नाड़ियों में कहीं कोई भी असंतुलन बाकी है माँ, तो कृपा कर कर आप उसे समा लीजिए अपने अंदर। चित्त को सुषुम्ना नाड़ी पर मूलाधार से सहस्त्रार लाना है और दोनों हाथ गोद में लेकर आना। माता जी, आपके श्री चरणों में हमें पूर्णतः वर्तमान में लेकर आइए। कृपा कीजिए माँ, हमारे सुषुम्ना का मार्ग खोल दीजिए। श्री महालक्ष्मी तत्व को हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर जागृत करा दीजिए। चित्त को आहिस्ता से मूलाधार चक्र पर लेकर जाएंगे। हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी विराजमान हैं। पूर्ण हृदय से उन्हें नमन करेंगे। माँ, कृपा कर कर हमारे अंदर श्री गणेश जी की अबूदिता, पवित्रता, बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए। माँ, जिस प्रकार श्री गणेश जी ने माँ गौरी की भक्ति की है, वैसे ही भक्ति हम आपके श्री चरणों में करने की शुद्ध इच्छा रखते हैं। माँ, कृपा कीजिए माँ, हमारे रोम रोम में श्री गणेश तत्व जागृत कर दीजिए। मंत्र लेंगे श्री गणेश साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। आहिस्ता से चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर लेकर जाएंगे और अपना राइट हैंड धरणी माता पर रखेंगे। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे। माँ, हमारे इस बाएं मूलाधार पर श्री निर्मल गणेश को जागृत कर दीजिए। माँ, आपके श्री चरणों में हमें
पूर्णतः अबोध और विवेकशील बना दीजिए। हाथ गोद में, चित्त मध्य मूलाधार और वाइस वहां से राइट मूलाधार पर, और अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड धरणी माता पर। श्री कार्तिकेय का स्थान पूर्ण हृदय से मन ही मन उन्हें नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। माँ, हमारे चित्त को पूर्णतः आपके श्री चरणों में स्थिर करा दीजिए। सूक्ष्माधि सूक्ष्म रूप में कहीं कोई राक्षसी तत्व शेष है माँ, तो कृपा कर कर उसे पूर्णतः धरणी माता में निकाल दीजिए। हाथ गोद में, चित्त मध्य मूलाधार और दोनों हाथों के मूलाधार चक्र के स्थान पर, जहां हाथ और हथेली मिलती है, चित्त त्रिकोणाकार अस्थि में गौरी माँ कुंडलिनी को पूर्ण हृदय से नमन करेंगे। मंत्र लेंगे श्री गौरी माँ कुंडलिनी साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गौरी माँ कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। चित्त आहिस्ता से नाभि चक्र पर। माँ, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। माँ, हमारे इस नाभि चक्र पर कृपा कर कर शांति, समाधान और संतोष की भावना जागृत कर दीजिए। माँ, श्री लक्ष्मी तत्व को हमारे नाभि चक्र पर पूर्णतः स्थापित करा दीजिए। अपना राइट हैंड रखेंगे नाभि के लेफ्ट साइड में, प्रार्थना करेंगे। माँ, आप ही साक्षात श्री ग्रह लक्ष्मी हो। श्री ग्रह लक्ष्मी के सारे गुणों को हमारे इस बाएं नाभि चक्र पर जागृत करा दीजिए और सदा सर्वदा यह गुण स्थापित रहे माँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कृपा कीजिए माँ। हाथ आहिस्ता से गोद में, चित्त मध्य नाभि पर और वहां से राइट नाभि चक्र पर। अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे नाभि के राइट साइड में। माँ, आपके श्री चरणों में हमारे इस दाहिने नाभि चक्र पर श्री राज्य लक्ष्मी तत्व को जागृत कर दीजिए। माँ, उनके गुणों से हमारे इस राइट नाभि चक्र को आशीर्वादित करा दीजिए। हर क्षण हर पल कर्ता करविता आप ही हो माँ, और भोक्ता भी आप ही हो। प्रार्थना पूर्ण हृदय से करें। हाथ गोद में, चित्त मध्य नाभि चक्र पर और दोनों हाथों के बीच वाली उंगलियों पर। मंत्र लेंगे श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः।
आहिस्ता से चित्त मध्य स्वादिष्ठान चक्र पर, पूर्ण हृदय से पुनः एक बार प्रार्थना। माँ आपके श्री चरणों में श्री ब्रह्मदेव सरस्वती इनका आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। माँ हमें पूर्णतः क्रियाशील और रचनात्मक गुणों से परिपूर्ण कर दीजिए। माँ हम सृजनशील हो, हमारे चित्त हमेशा निर्मल रहे। माँ ऐसा आशीर्वाद कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। अपनी पांचों उंगलियां मिलाकर अपने स्वादिष्ठान के बाएं बाजू में रखेंगे, लेफ्ट स्वादिष्ठान पर प्रार्थना करेंगे। माँ आप ही निर्मल विद्या हो, माँ आप ही सर्व असुर मर्दिनी हो। माँ सूक्ष्मादि सूक्ष्म रूप में यहाँ कुछ भी असंतुलन है माँ, तो कृपा कर कर उसे पूर्णतः नष्ट कर दीजिए। हाथ गोद में, चित्त मध्य स्वादिष्ठान और वहां से दाहिने स्वादिष्ठान चक्र पर हमारी लेफ्ट हैंड की पांचों उंगलियां मिलाकर वहां रखेंगे। पूर्ण हृदय से प्रार्थना। माँ हमारे चित्त को पूर्णतः पवित्र कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। माँ आप ही साक्षात श्री चित्त शक्ति स्वरूपिणी हो। माँ आप ही साक्षात श्री गायत्री माता हो। हाथ गोद में, चित्त मध्य स्वादिष्ठान चक्र पर दोनों हाथों के अंगूठों पर मंत्र लेंगे, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। चित्त आहिस्ता से भवसागर में, साथ ही साथ हथेली के बाहर के हिस्सों पर जो भवसागर का स्थान है, मंत्र लेंगे, श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। चित्त को मध्य के मार्ग से हृदय चक्र पर स्थापित करेंगे, अनहद चक्र पर। माँ आप ही साक्षात श्री जगदम्बा हो, माँ दुर्गा हो। माँ हमें पूर्णतः निर्भय बना दीजिए, ताकि सहयोग का प्रचार हम पूर्णतः निर्भयता से कर सकाए। कि माँ ऐसा आत्मविश्वास भी हमारे अंदर भर दीजिए। अपना राइट हैंड रखेंगे लेफ्ट साइड में हृदय पर, थोड़ा सा दबाव देंगे और प्रार्थना करेंगे। माँ आपके श्री चरणों में हमारे इस बाएं हृदय चक्र पर कृपा कर कर हमें शिव तत्व को प्रदान कीजिए। हे सदाशिव, हे भोलेनाथ, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए पूर्ण हृदय से क्षमा मांगते। हाथ गोद में,
चित्त मध्य हृदय पर और वहां से दाएं हृदय चक्र पर और लेफ्ट हैंड रखेंगे वहां पर बायां हाथ। यहाँ पर स्थित श्री सीताराम, इन्हें पूर्ण हृदय से नमन करेंगे। माँ कृपा कर कर हमें श्री सीता माँ की सहनशीलता दीजिए। श्री राम जी का पुरुषोत्तम महता का गुण इस हृदय चक्र पर जागृत करा दीजिए। हाथ गोद में, चित्त मध्य हृदय पर, दोनों हाथों की सबसे छोटी वाली उंगलियों पर। यहाँ से चित्त मध्य विशुद्धि चक्र पर। माँ आप ही साक्षात श्री राधा कृष्ण हो। कृपा कर कर हमें पूर्णतः मधुर वचन और साक्षी भाव दीजिए। माँ उस विराट से हमें एकाकार करा दीजिए। अपना राइट हैंड रखेंगे लेफ्ट साइड में विष्णु माया के स्थान पर, जहां हमारा खंदा और गर्दन मिलते हैं वहां, और गर्दन को थोड़ा सा राइट साइड में मोड़ लेंगे। माँ कृपा कर कर श्री विष्णु माया के गुणों को यहाँ जागृत करा दीजिए। हाथ गोद में, चित्त मध्य विशुद्धि चक्र पर और वहां से दाहिने विशुद्धि चक्र पर राइट साइड में लेफ्ट हैंड रखेंगे वहां पे, और गर्दन राइट साइड में मोड़, लेफ्ट साइड में मोड़ लेंगे। माँ भी साक्षात श्री विठल रुक्मिणी हूँ। माँ कृपा करके हमें पूर्णत्व से सामूहिकता प्रदान कीजिए। माँ हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दीजिए। हाथ गोद में, चित्त विशुद्धि चक्र की उंगलियों पर और मध्य विशुद्धि चक्र पर, अंगूठे की पास वाली उंगली। माँ कृपा कर कर संपूर्ण सामूहिकता के विशुद्धि चक्र पर परम चैतन्य ग्रहण करने की शक्ति दीजिए। माँ धीरे से अपने दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर आगे पीछे रख लेंगे। थोड़ा सा दबा देते हुए प्रार्थना करेंगे। माँ हमारा आज्ञा चक्र आपके श्री चरणों में समर्पित है। माँ कृपा कर कर इसे पूर्णत्वता से खोल दीजिए। माँ कृपा कीजिए। श्री महागणेश, श्री हिरण्यगर्भ, श्री काल भैरव, इनका आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। माँ श्री महाविष्णु, श्री महावीर और श्री बुद्ध के गुणों से हमारे आज्ञा चक्र को आशीर्वादित कीजिए। माँ कृपा कीजिए। दोनों हाथ गोद में, चित्त आज्ञा चक्र पर, साथ ही साथ छोटी वाली उंगली की पास वाली उंगली पर। अब अपना राइट हैंड रखेंगे सहस्त्रार चक्र पर। एक लंबी सांस लेकर चित्त को पूर्णतः सहस्त्रार चक्र पर स्थिर कर लेना। धीरे धीरे उसे छोड़ दे और चित्त को सहस्त्रार चक्र पर स्थिर रखें। हाथ गोद में, इसी सुंदर स्थिति में परम पूजनीय श्री माता जी के आशीर्वचन सुनेंगे। भक्ति में भी उन्होंने
आज मैं बताने वाली हूँ श्री कृष्ण की राजनीति। श्री कृष्ण जो थे वो हमारे मस्तिष्क में रहते, वो सारे विराट का मस्तिष्क, अत्यंत चतुर और बुद्धिमान। सारा चातुर्य संसार का उन्हीं से आता है। और चतुराई ये कि वो समझ गए कि इनकी खोपड़ी में आसानी से चीज जाने नहीं वाली, तो टेढ़ी उंगली घी निकालना पड़ेगा। लेकिन उसको समझने के लिए भी जब तक आप में आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप कृष्ण को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो टेढ़ी खीर है। लेकिन माँ तो साफ साफ बात बता देगी कि कृष्ण क्या कह रहे थे। जब उन्होंने आपसे कहा कि आप भक्ति करिए, तो उन्होंने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ मैं ले लेता। और देने के समय एक शब्द पे आपको खिला गए, लेकिन तुम अनन्य भक्ति करो। अनन्य शब्द का अर्थ कर कोई भी संस्कृत समझने वाला हो, जब दूसरा नहीं होता है, माने आत्म साक्षात्कार के बाद भक्ति करो। साफ कह दे। वो कोई दुकानदार नहीं थे तो पहले उन्होंने बढ़िया चीज कह दी कि ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान माने ये नहीं पढ़ना लिखना। पढ़ने लिखने से कोई आदमी आपने सुना है कि वो आत्म साक्षात्कारी हो गया, उल्टा गुस्सेला हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान को प्राप्त करो, माने अपनी जो नसें हैं, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें जानो परमात्मा। यही विद है, इसी से वेद शब्द आया, यही ज्ञान है। परमात्मा को अपने उंगलियों पे जानना होगा, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा। जब उत्थान रिजरेक्शन का समय आएगा तब आपकी उंगलियां बोलेंगी, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा है। श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले यही बात कही। भक्ति के लिए अनन्य पे नचा दिया और कर्म के लिए फिर नचा दिया आपको। कहा कि सब कर्म करो और परमात्मा के चरणों में रखो। हो ही नहीं सकता, ये बेवकूफ बनाने की बात, हो ही नहीं सकता। जब तक आपके अंदर अहंकार है, आप कभी भी कोई सा भी कर्म करने पर यही सोचेगा कि हम ही कर रहे हैं। लेकिन जब आप पार हो जाएंगे तो आप क्या कहिएगा कि ये हो रहा है माँ, जा रहा है, बन रहा है, इनका नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, मैं कुंडलिनी उठा रहा हूं, ऐसे नहीं कहते आप कहते उठ नहीं रही। तृतीय पुरुष में बातचीत शुरू हो जाती है, तू ही तू ही तू ही, जो कबीर ने कहा वो शुरू हो जाता है। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तब तक आप कर्म का फल परमात्मा पे डाल ही नहीं सकते। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद हठात आप डाल ही देते, कहते ही नहीं बनता दूसरी चीज। अब कोई आदमी का नहीं हो रहा तो कहें भाई हो नहीं रहा, क्या करें, इनका तो ये गड़बड़ है, उनका वो गड़बड़ है, कुछ पाप कर्म होंगे, कुछ और गड़बड़ होगी, कोई बात होगी। अब बोल भी सकते नहीं, ये चक्र पकड़ रहा है, वो चक्र पकड़ रहा है, ये होगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं छूट गया। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। अब वो रट रहे हैं, अखंड पाठ कर रहे हैं। अरे वो उसमें जो लिखा है उसका क्या तुम पाठ कर रहे हैं? वो अखंड पाठ रामायण का हो रहा है, अखंड पारायण महाराष्ट्र में गुरु चरित्र का होता है, अखंड होते रहता है। कुछ थोड़ा खंड पड़े तो अच्छा हो, मनुष्य कम से कम विचारे तो कि इसमें क्या लिखा है, क्या मैं पढ़े जा रहा हूं। ऐसे रटने से कहीं परमात्मा नहीं मिलते। वही हाल पूजा पाठ का है। आप देखते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो इतने क्रोधी होते हैं कि भगवान बचाए रखे। जिसने जिस दिन हनुमान जी का व्रत रखा उस दिन भाग खड़े होना चाहिए, उन पर हनुमान जी उतर आते हैं। हालांकि हनुमान जी इतने कृपाली और इतने सुंदर है
लेकिन उनके भजन करने वाले लोगों से भगवान बचाए रखे। तो अपने बच्चे पूछते हैं कि ऐसे भगवान से फायदा क्या भाई, ऐसे भगवान को क्यों मानते हो जहाँ कि बस ब्राह्मणों को पैसा चढ़ा रहे हो और तो कुछ फायदा हो नहीं रहा। उनके सामने सिद्ध करना होगा कि जब परमात्मा मिल जाते हैं तो अंदर से परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे यहाँ पक्षी को कहते हैं द्विज और ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। जिसने ब्रह्म को जाना सो ही ब्राह्मण है। नहीं तो वाल्मीकि जी ब्राह्मण कैसे हुए और व्यास जी जिनकी आप गीता रोज पढ़ते हैं वो कैसे ब्राह्मण हुए? सीधा ही सा। कोई बुरा माने चाहे भला माने, बात सही है कि जब तक आपका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ आप ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं। अब ब्रह्म को जानना तो द्विज पक्षी को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं। वजह यह है कि द्वि जाए थे, जिसका 2 बार जन्म होता है वो पक्षी, वो पहले अंड स्वरूप होता है और फिर पक्षी स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य पहले मानव स्वरूप होता है और फिर आत्म साक्षात्कारी योगी स्वरूप होता है, ये उसका दूसरा स्वरूप जब तक नहीं, परिवर्तन से जब तक ना आए। ये नहीं कि लगा लिया अपने ऊपर मैं महायोगी हूँ, एक इश्तहार आता, इसमें इश्तहार लगाने की बात नहीं। अंदर से जो परिवर्तित होता है वो आदमी दिखाई देता है। जो कभी गाना नहीं गाते थे वो बढ़िया गाना गाने लग गए, जो कभी चित्र नहीं बनाते थे वो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए, कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए और सब आनंद में विभोर संतुष्ट बैठे। लेकिन थोड़ी सी पुण्याई तो होनी चाहिए। अब आप कहिए कि माँ हिटलर को आप जागृति दीजिए, तो बहुत मुश्किल काम है भाई। और मैं क्यों हिटलर को देने जाऊं? मेरे भक्त बहुत हैं, उन्हीं को मैं दूंगी कि नहीं। शरीर के साथ आपका ज्ञान भी प्रगल्भ होना चाहिए, वो भी एक संतों जैसा होना चाहिए। पहले संत लोग कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, पढ़ते नहीं थे, बहुतों को शायद लिखना पढ़ना भी नहीं आता हो, ऐसे भी संत साधु हो गए हो। लेकिन संतों के लक्षण सारे उनमें थे। क्या हम ये समझते हैं कि जो निराकार है वो सगुण आप लोगों में बैठा हुआ है, वो साकार होकर के आपके अंदर जागरूक है? क्या ये भावना हमें एक दूसरे के प्रति है? ये श्रद्धा और ये आदर हम लोगों को एक दूसरों के प्रति है? जो एक दर्जी को कुम्हार के प्रति था वो है। इसमें आप किसी भी पोजीशन के हो, बड़े हो छोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु नानक के पास जब नामदेव गए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ और उनसे कहा गया कि आप अब कुछ पंजाबी में कविताएं लिखिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि नामदेव की किताब इतनी बड़ी है, उसमें से आधी जो है उसमें हिंदी और पंजाबी में कविताएं, और इतने सहूलियत से उन्होंने पंजाबी और हिंदी भाषा में लिखा है। मराठी भाषा और हिंदी भाषा का तो मेल है ही, लेकिन पंजाबी का इतना मेल नहीं बैठता। मैं भी पंजाबी भाषा जानती हूँ और आश्चर्य की बात है कि इतना सुगम और इतना सुंदर लिखा है सारा कुछ कि पढ़ते ही बनता है। और उनका कितना आदर श्री नानक साहब ने किया कि ग्रंथ साहब में तक उनके सखूबाई जो कि बर्तन मांजने वाली घर की औरत थी, उसका तक ग्रंथ साहब में उदाहरण है। इससे आप समझ सकते हैं कि संतों की जो मान्यता है वो संत ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे। औलिया निजामुद्दीन हो गए। आप जानते हैं कि उस वक़्त के सुल्तान ने कहा कि कल तुम मेरे सामने सर नहीं झुकाओगे तो तुम्हारी गर्दन कटा दूंगा मैं कल, और दूसरे दिन उनकी गर्दन कट गई। संतों को पहचानने वाले संत ही होते। तो पहले अपना संतपना जो है वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो आप संत को पहचानिएगा कैसे? अगर आपके अंदर वाइब्रेशंस ही नहीं आ रहे हैं, अगर आप निर्विचारी नहीं हो रहे हैं, जब आपके अंदर सहयोग का कुछ कमल ही नहीं खिला हुआ, आपका हृदय ही जब बंद है, तो आप संतों का मान कैसे करेंगे और आपका भी मान कौन करेगा? सीधा हिसाब।
तो संतों का मान जब शुरू होता है तब मनुष्य ये भी सोचता है कि उस मान्यता पे हम आए, और उस मान्यता को पाने के लिए हमें नम्रता पूर्वक ध्यान करना चाहिए। यहाँ बातों के और लेक्चरों से तो काम होने नहीं वाला, हम सहयोगी सहयोगी करके भी नहीं होने वाला, सर्टिफिकेट लगाने से भी नहीं होने वाला, आप कितनी भी डोनेशन दे नहीं दे कुछ करें उससे नहीं होने वाला। इसमें जब तक फल नहीं लगेंगे तब तक यही लोग कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं ये भी एक है खड़े हुए, ऐसे बहुत देखी। सो फलद रूप होना चाहिए, इसमें फल लगने चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले इस प्यार का वर्णन करना चाहिए, जिस प्यार में मनुष्य के पास सत्य का दर्शन होता है। इतना ही नहीं पर उसमें सूझनीयता आती है, विजडम आती है, इस प्यार में विजडम आती है, और उस प्यार के साथ, उस मोहकता के साथ, उस मृदुता के साथ धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा सुंदर बढ़ने लग जाता है। इसको संवारना चाहिए, इसको प्यार से संवारना चाहिए, मान देकर संवारना चाहिए, अपना मान रख के संवारना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको सजाना चाहिए इस तरह से कि लोग देखें और कहें कि वाह रे वाह, कितने संत इस माँ ने बना दिए। पहले तो एक ही दो दिखाई देते थे, और फिर देखिए कि उस ज़माने में बेचारे एक कहीं तो नामदेव, एक कहीं तो नानक साहब, एक कहीं तो कबीर, एक कहीं तो वो बेचारे गोरा कुंभार, तो दूसरे ज़माने में हुए तो दो चार और हो गए। उनकी कोई जमात तो नहीं थी, उनका कोई विश्व निर्मल धर्म तो नहीं था जिसके बूते पे खड़े हो जाए। इतने संतों का समागम और इतनी सुंदर मंडली तो कभी नहीं बनी थी, लेकिन उसके जगह अगर कुरूपता दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमने अपने को प्यार नहीं किया, और माँ तो हमको इतना प्यार करती है और हम अपने को नहीं प्यार करते। अपने को शुद्ध स्वच्छ बनाना, इससे बढ़कर और क्या अपनी मनुष्य सेवा कर सकते। तो पहले इसमें प्रेम का दर्शन होना चाहिए, आपस में प्रेम भाव, दोस्ती। लेकिन चालाकी करना सहयोग में मान्य नहीं। जो चालाक है वो महामूर्ख है मेरे विचार से, तो कि वो अपने ही को धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है भाई? तो वो तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो इसने जग को ठगा उसने अपने को ठग लिया, बेवकूफी है। तो अपने ही साथ चालाकी क्या करने की, अपने साथ तो कम से कम सच्चाई रखनी चाहिए कि भाई मैं अपने को क्यों ठग रहा हूं, मैं अपनी सुंदरता को क्यों घटा रहा हूं। जो भी आपका अंदर है वो बाहर दिखाई देने लग जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप सौम्य स्वरूप, आकर्षक, मोहक, इस तरह के एक विशेष रूप के योगी संत हो जाए। लोग अपने से प्यार नहीं करते। एक तो सरकारी यहाँ जो असर है कि सरकार से आगे भी एक बड़ी भारी सरकार बैठी हुई है, और वो सरकार प्यार से चलती है, विश्वास से, आनंद से चलती है। उस सरकार में हमें खड़ा होना है, इस भावना को दृढ़ करना है और अपने प्रति पूर्ण विश्वास रखना है कि हम होंगे, यही करेंगे। जब तक आप लोग इस दशा में नहीं पहुंचेंगे, आप इस देश का भी कुछ कल्याण नहीं कर सकते, अपने घर वालों का भी कोई कल्याण नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते। अगर आप ही के पांव जमे नहीं है जमीन पर तो आप किसको बचा सकते हैं बताइए?
आप खुद ही डामाडोल खड़े हुए हैं तो जिसके साथ 2-4 और आ जाएंगे तो आप डूब जाइएगा। और यही होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आसुरी विद्या आदमी जल्दी पकड़ता है और शुद्ध विद्या कठिनाई से पकड़ता है। हमें आप मानते हैं सो तो ठीक है, मानना तो है ही, क्या करें आप। लेकिन मानने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमने माँ के पैर छू लिए, माँ को हार पहना दिए, माँ को फूल दे दिया। नहीं, मेरे गले के हार बनना चाहिए आपको बनना चाहिए, हार को नहीं। आप मेरे गले के हार बनिए, आप मेरी शोभा बने, तब मैं कहूँ कि आप मुझे मानते। कि दुनिया कहे कि हाँ भाई तुम्हारे एक सहयोगी मिले थे, उनको देखकर हम समझ गए कि कोई विशेष बात है। ऐसे हो नहीं सकता। इस चैतन्य को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। दोनों हाथ हृदय तक, तीनों महामंत्र गाएंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। पूर्ण हृदय से आज के इस ध्यान के लिए, आनंद के लिए, परम चैतन्य के लिए श्री माता जी के श्री चरणों में, सभी देवी देवता गणों के श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, ऐसे ही सदा सर्वदा आपकी कृपा हम पे बनाए रखना माँ। आपके श्री चरणों में हमें अनन्य भक्ति देना माँ। माँ, संपूर्ण विश्व के सहयोगी भाई बहनों को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखना माँ। आपके श्री चरणों में हम सदा सर्वदा आनंदित रहे माँ। आपका कार्य करने का शुद्ध माध्यम हमें बना देना। हमें पूर्णतः गुणातीत में उतार दीजिए श्री माता जी। पुनः एक बार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार। अपनी कुंडलिनी शक्ति बांध के बंधन लेंगे और श्री माता जी को नमस्कार करेंगे। लक्ष्य, जय श्री माता जी सभी को। श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद। माँ ने आज हमसे ध्यान कराया, माँ हम पर हर पल कृपा बरसा रहे हैं। श्री माता जी की अनुमति लेते हुए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी सभी को। सभी को जय श्री माता जी।